हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि क्या होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आज इस वीडियो में हम लोग एक इकोनॉमिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है पूंजी बाजार, जिसे इंग्लिश में कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए देखते हैं कि क्या होता है कैपिटल मार्केट। आइए। पूंजी बाजार वह बाजार जिसमें दीर्घकालीन पूंजी को एकत्रित किया जाता है, पूंजी बाजार कहलाता है। तो अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अगर कैपिटल की नीड है तो वो इसको पूंजी बाजार से प्राप्त होता है। और यह दो प्रकार का होता है, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, जिसे प्राथमिक बाजार भी बोला जाता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, जिसे द्वितीयक बाजार भी बोला जाता है। दोनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है प्राइमरी मार्केट और क्या होता है सेकेंडरी मार्केट। आइए। हाँ, तो देखिए पूंजी बाजार के प्रकार। पहला है प्राथमिक बाजार, जिसे प्राइमरी मार्केट भी बोला जाता है। अब देखिए, इसका पहला पॉइंट है कि इसे नया जारी बाजार भी कहा जाता है। अब इसे नया जारी बाजार क्यों कहा जाता है, ये इसके नेक्स्ट पॉइंट में हमको पता चलेगा। देखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट है इस बाजार में कंपनियां नए शेयर जारी करती है। तो जो कंपनियां होती हैं इस बाजार में नए शेयर लॉन्च करती हैं, इसी कारण इसे नया जारी बाजार कहा जाता है, क्योंकि जो नए शेयर होते हैं वो सबसे पहले इसी बाजार में जारी होते हैं, प्राइमरी मार्केट में। और इसमें कौन कौन शामिल होता है ये भी देख लेते हैं। शामिल पक्ष इसमें पहला है कंपनियां जो भी अपना शेयर इशू करती हैं, जारी करती हैं। दूसरा बैंक, और थर्ड में है अन्य वित्तीय संस्थान, मतलब जो भी बैंक के अलावा और भी जो वित्तीय संस्थान है वो भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस बाजार का कोई भौगोलिक सीमा क्षेत्र नहीं होता, मतलब इसका जो स्थान होता है वो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि यह आमतौर पर ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाता है। ये जो होता है वो ऑनलाइन जारी होता है, इसीलिए कोई इसका फिक्स प्लेस नहीं होता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस बाजार में शेयरों की कीमतें, जो शेयर की प्राइस है वो कंपनियों द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब ये कंपनियां अपने खुद के शेयर की प्राइस निर्धारित करती हैं। इसमें हम लोग मतलब उसका कोई निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ना कोई बैंक इसमें हस्तक्षेप कर सकता है या कोई निवेशक भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। डिमांड सप्लाई का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है। ये कंपनियां खुद ही अपने शेयर का प्राइस जारी मतलब बताती हैं, निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस बाजार में कंपनियां शेयरों को सिर्फ बेचती हैं, मतलब इसमें जो होता है बस कंपनियां शेयरों को बेचती हैं, इसमें उसकी खरीद खुद नहीं करती हैं और उसमें खरीद बिक्री नहीं चलती है इस बाजार में, प्राइमरी मार्केट में। और इसका लास्ट पॉइंट है, इस बाजार में कंपनियां नए शेयरों को आईपीओ एवं एफपीओ। अब आईपीओ एवं एफपीओ क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ क्या होता है? देखिए, जैसे कोई कंपनी है, मान चलिए मेरी कोई कंपनी है, कोई भी हो, जैसे पवन एबीसी लिमिटेड जो भी हो, मेरी कोई कंपनी है, मुझे अपने शेयर मार्केट में जारी करने हैं। तो जब मैं सबसे पहली बार, मतलब अभी तक मैंने एक भी बार शेयर मार्केट में अपना शेयर लॉन्च नहीं किया है, अगर मैं पहली बार अपना जब शेयर मार्केट में लॉन्च करूंगा तो वो आईपीओ में करूंगा। बहुत से आप न्यूज़ आर्टिकल देखते होंगे, इस कंपनी ने अपना आईपीओ जारी किया, तो आईपीओ यही होता है, वो सब पहली बार मतलब अपना शेयर मार्केट में अपना शेयर लॉन्च कर रही है, इसीलिए वहां पे आईपीओ लिखा जाता है। और एफपीओ जो होता है, मान चलिए अब मैंने एक बार कर दिया अपना शेयर लॉन्च, 10 शेयर मैंने लॉन्च किए पहली बार, मुझे उसके लिए जो भी पूंजी प्राप्त हुई, मैंने उस टाइम का अपना काम निकाल लिया। फिर मुझे दोबारा पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने पहली बार जारी तो अपना शेयर कर दिया है, मुझे दोबारा पैसे की जरूरत पड़ी, तब मैं इसको आईपीओ में लॉन्च नहीं करूंगा, तब मैं इसको एफपीओ में लॉन्च करूंगा। यही होता है आईपीओ और एफपीओ। अब फर्स्ट टाइम के लिए बस ये होता है आईपीओ, बाकी अब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मतलब जब तक कंपनी है तब तक मैं जितने भी शेयर जारी करूंगा वो एफपीओ में करूंगा, आईपीओ में नहीं करूंगा। बस पहली बार वाला आईपीओ में होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आईपीओ और एफपीओ होता क्या है। तो ये था हमारा प्राइमरी मार्केट। अब इसके जस्ट
लगभग ऑपोजिट होता है सेकेंडरी मार्केट। इसको देखते हैं, देखिए द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट, देखिए इसे पुराना जारी बाजार भी कहते हैं, उसे नया जारी बाजार, इसे पुराना जारी बाजार। अब इसको पुराना जारी बाजार क्यों कहा जाता है ये देखते हैं, क्योंकि वे शेयर जो प्राथमिक बाजार में पहले से जारी हो चुके हैं, क्योंकि जो भी शेयर होते हैं वो सबसे पहले कहाँ जारी होते हैं, प्राथमिक बाजार में। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, वे शेयर जो प्राथमिक बाजार में पहले से ही जारी हो चुके हैं, उन शेयरों को निवेशकों, जो भी इन्वेस्टर होते हैं, उनके बीच और ब्रोकर्स, जिसे ऐसे आम भाषा में दलाल भी बोला जाता है, उनके बीच उनकी सहायता से खरीदा और बेचा जाता है। अब ये ब्रोकर्स क्या होते हैं, आप लोग बहुत से ऐसे एप्लीकेशन देखे होंगे, हम ऐसे ऑनलाइन उनका नाम नहीं ले सकते हैं, तो आप लोग इतना समझिएगा, मतलब जितने भी ये एप्लीकेशन होते हैं जो मतलब आपका डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, वो सब ब्रोकर्स ही हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि वे शेयर जो पहले प्राइमरी मार्केट में जारी हो चुके हैं, उन शेयरों को निवेशकों के बीच ब्रोकर्स की सहायता से, मतलब दलालों की सहायता से, जो भी वो एप्लीकेशन है उनकी सहायता से खरीदा और बेचा जाता है। तो आप लोग, आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में अंतर क्या है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इसमें देख लीजिए, इसमें कौन कौन शामिल होता है। इसमें निवेशक जो इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर खरीदते बेचते हैं, और दलाल जिसको ब्रोकर्स बोला जाता है, यही दो लोग इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस बाजार का भौगोलिक सीमा क्षेत्र होता है, उसका भौगोलिक सीमा क्षेत्र नहीं होता है, और इसका भौगोलिक सीमा क्षेत्र होता है, अर्थात यह किसी शेयर बाजार के माध्यम से खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ पे कोई भी शेयर मार्केट होगा, उसी के थ्रू ये खरीदे और बेचे जाएंगे, ये ऑनलाइन जारी नहीं होते हैं, इसीलिए इनका जो भौगोलिक सीमा क्षेत्र होता है वो निश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस बाजार में शेयरों की कीमतें, बाजार सेनाएं, बाजार सेनाएं क्या होती हैं वो भी देख लीजिए। बाजार सेनाएं होती हैं डिमांड एंड सप्लाई, किसी शेयर की कितनी डिमांड है मार्केट में और उसकी मार्केट में सप्लाई कितनी है, इसी के आधार पर इसमें शेयरों की कीमतें निर्धारित होती है। अगर किसी शेयर की जो क्या बोलते हैं, अगर कोई शेयर मार्केट में कम मात्रा में अवेलेबल है, कोई बहुत कम मात्रा में शेयर है, तो जो उसकी जो मांग होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कम मात्रा में अवेलेबल है। तो ये वही बोल रहा है, इस बाजार में शेयरों की जो कीमतें होती हैं वो बाजार सेनाएं तय करती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी तो जो शेयर का प्राइस रहेगा वो भी ज़्यादा होगा, और अगर मांग कम रहेगी तो शेयर का प्राइस कम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस बाजार में शेयरों को खरीदा एवं बेचा जाता है। तो उसमें बस मतलब वो जो जारी किया जाता था कंपनियों के द्वारा, आपने देखा होगा पिछले वाले में कि उसमें बस कंपनियां शेयरों को जारी करती हैं, इसमें खरीद बिक्री उस बाजार में नहीं होती है। लेकिन इस बाजार में शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। आप लोग ये पॉइंट भी समझ गए होंगे। इसका लास्ट पॉइंट है, इस बाजार में निवेशक बीएससी एनएससी के माध्यम से शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। जो निवेशक होते हैं, अब इसको बीएससी और एनएससी क्या है, बीएससी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो मतलब सबसे जो क्या बोलते हैं इंडेक्स होता है, जो सबसे फेमस है वो है सेंसेक्स, और एनएससी के अंतर्गत, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत निफ्टी 50 आती है। जो 50 जो टॉप 50 कंपनीज हैं इंडिया की, वो इसमें शामिल होती हैं। तो जो यही लास्ट पॉइंट है, इस बाजार में निवेशक जो भी इन्वेस्टर हैं वो बीएससी एनएससी के माध्यम से शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। तो ये था हमारा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, और वो किसके अंतर्गत आता है, पूंजी बाजार के अंतर्गत आता है, कैपिटल मार्केट के अंतर्गत। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैपिटल मार्केट होता क्या है, और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसमें कैसे वर्क होता है, और कैसे मतलब इसका ये पूरा डिटेल है, कौन कौन इसमें शामिल है। तो यही सब है, इसमें आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।